अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं मिंदिर मान जलालुद्दीन के एपिसोड नंबर 2 की। हमें 2 से ढाई घंटे के एपिसोड्स देखने की आदत सी हो गई है। कभी अर्तगल, कभी उस्मान, कभी यूयानिस बुयुक सल्जुकलू, मेहमत कुतुल अमारे। अब ये 1 घंटे का छोटा सा सीरियल है। काई कबीले की बहादुर औरतें और यूयानिस बुयुक सल्जुकलू में सल्जुकों के उरूज की जितनी साजिशों के बीच भी जो बहादुरी और चालाकियाँ हैं, ये सब देखने को मिली। मिंदिर मान जलालुद्दीन में जब ये सब आई औरतें, जो महल के अंदर की साजिशें और तरकान खातून का ओहदा, फिर उसके बाद अलाउद्दीन की हुकूमत में पोजीशन, इनके सुल्तान होने के बाद भी तरकान खातून का दबदबा अपने महल में ज्यादा है, जो कि अलाउद्दीन की माँ है। अलाउद्दीन की 2 बीवियां हैं, जिसमें से एक से जलालुद्दीन है और बाकी दूसरे से और 2 बेटे हैं। एपिसोड की शुरुआत में यही बताया गया है कि तरकान खातून जलालुद्दीन की शादी के बारे में सोचती रहती हैं और एक सरदार की बेटी को, अमीर की बेटी को अपने महल बुलाती हैं कि इसकी जलालुद्दीन के साथ शादी होगी। चंगेज खां के सामने जलालुद्दीन उस औरत की जान बचाकर ये जाहिर कर देता है कि मैं ख्वारिज़्म सल्तनत का शहजादा जलालुद्दीन हूँ। वो लड़की तो बच जाती है, लेकिन उसे कैद खाने में रखा जाता है। फिर जलालुद्दीन और उसके साथियों की कोशिशों से उस लड़की को वो कैद खाने से छुड़ाकर बाहर फरार कर दिया जाता है। पड़ताल के बाद भी जलालुद्दीन के पास वो लड़की नहीं मिलती है, मतलब उनके सामान में, उनके डब्बों में। फिर बाद में जब बाहर निकलते हैं तो वो लड़की को किस तरह से छुपाए, जमीन के अंदर छुपाया गया था, वो उसको बाहर निकाल के जब लड़की को ले जाते रहते हैं तो उधर से मंगोल चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। चंद एलची किस्म के जो सिपाही आए थे और तैमूर मलिक और जलालुद्दीन था, तो ये बहुत कम 4-5 सिपाही मिलकर एक बहुत, उनके मुकाबले में एक बहुत बड़े मंगोलों के एक जत्थे को इन लोग शिकस्त देते हैं। शिकस्त देने का स्टाइल बेहतरीन था। वो चारों तरफ घूमकर धूल धूल मचा देते हैं, जिससे उनको कुछ समझ में नहीं आता। फिर चारों तरफ से तीर चलते हैं और जलालुद्दीन बड़ी बहादुरी से लड़ता है और एक्शन सीन बहुत बेहतरीन था। चंगेज खां को ये खबर लग जाती है कि जलालुद्दीन ने उसके आदमी मार दिया है और चंगेज खां दिल दिल में ये सोचता है कि बहुत बहादुर इंसान है और ये आदमी मुझे पसंद है। लेकिन चंगेज खां ये ख्वारिज़्म पर हमला करने की स्ट्रेटजी बनाते हुए रहता है कि पहले हमें अपने कमज़ोर और दूसरे जो इलाके हैं यहाँ पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ के ख्वारिज़्म को अगला निशाना बनाना है। कुछ यूँ होता है कि वो लड़की को लेकर ये महल में पहुँचता है। वहाँ एक लड़की जो सरदार या अमीर की बेटी रहती है, उसके लेकर तरकान खातून खड़े रहती हैं। और फिर उसके बाद तरकान खातून जो जलालुद्दीन की दादी होती हैं, वो पूछती हैं कि ये लड़की के बारे में मुझे कोई बताएगा, इसे कोई इंट्रोड्यूस करवाएगा। इधर जलालुद्दीन चंगेज खां के गजब से तो बच चुका था, लेकिन रियासत में, ख्वारिज़्म रियासत में जो सबसे मजबूत औरत थी तरकान खातून, उनके गजब से कैसे बचेगा। ये बात तैमूर मलिक पहले कर चुका होता है आपस में। लेकिन अब यहाँ पहुँचते हैं, शायद अब आगे क्या होगा, और इसी में यही सीरियल खत्म हो जाता है। इस सीरियल में ये लगा कि एक इस छोटी सी स्टोरी को भी बहुत मजीद खींचा गया है और म्यूजिक का भी, फिर जो पिछली बार बात किया था कि कोशिश की जाएगी, कि कोशिश की जा रही है इसमें कि किस तरह से इसको बेहतर से बेहतर बनाया जाए। लेकिन वही है कि वो उस मेयार पे शायद पूरा नहीं उतर रहा है। लेकिन हम हैं कि जलालुद्दीन ख्वारिज़्म शाह की पूरी स्टोरी देखना चाहते हैं, उसकी बहादुरी से आशना होना चाहते हैं, तो उम्मीद करते हैं आगे सीरियल अच्छा होगा। एपिसोड 2 की बात इतनी ही करते हैं। जब तक अपना ख्याल रखिएगा और एपिसोड 2 देखिएगा और तीसरे एपिसोड का इंतज़ार कीजिएगा, हम ज़रूर रिव्यू बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।